हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। तो उससे पहले कुछ हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स देख लेते हैं जो कि काम आएंगे हमें प्रूव करने के लिए कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं जैसे कि ए एंड बी, दिस बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका मल्टीप्लिकेशन एंड इनका डिवीजन, ये भी क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर भी होंगे। ठीक है, ये सब भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। बट यहाँ पे ये देखने की बात है कि यहाँ पे बी क्या हो, जब डिवीजन की हम लोग बात करें तो बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बी यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो a बाई 0 इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज नॉट अ रैशनल नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी और a डिवाइडेड बाई बी, ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर ही होंगे। ओके, अब अगर हमारे पास a और b है, ये सब रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरैशनल है। ठीक है, तो इनका सम, इनका डिफरेंस और इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवीज़न, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, कांट से। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि ये इरैशनल होंगे या रैशनल होंगे, क्योंकि अगर a इंटू बी है, जैसे कि अगर हम रूट 5 इंटू रूट 5 करें तो ये क्या होगा, ये 5 आएगा एंड 5 इज़ अ रैशनल नंबर, बट रूट 5 क्या है, ये इरैशनल नंबर है। तो हम a इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी, इसके बारे में हम लोग इन सब के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते कि ये इरैशनल होंगे या फिर ये रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास a इज रैशनल एंड b इज इरैशनल, यानी एक रैशनल है एंड दूसरा इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवीजन, ये सब भी क्या होंगे, ये सब इरैशनल होंगे। ओके, ये सब भी क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 1 हमारे पास है कि इफ़ a इज़ अ नेचुरल नंबर, a क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड p इज़ एनी प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है, सच दैट, ऐसा है कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। तो दिस इम्प्लाइज, देन क्या होगा, p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, यानी अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जहाँ पे p क्या है, p इज़ अ प्राइम नंबर एंड a इज़ एनी नेचुरल नंबर। ओके, ये थ्योरम समझ में आई। इसी थ्योरम का यूज़ होगा हमारा प्रूव करने के में कि रूट 2 क्या है, इरैशनल नंबर है। ओके, द नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, हमारे पास दो नंबर है नेचुरल नंबर्स, ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी ए बी क्या नेचुरल नंबर है एंड पी इज प्राइम नंबर, सच दैट, ऐसा हो रहा है कि पी डिवाइड्स कर रहा है ए को। ये हमारे पास दिया हुआ है कि पी डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो फिर क्या होगा, पी, देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी और पी डिवाइड्स बोथ। ठीक है, यानी p a को डिवाइड करोगा या फिर p b को डिवाइड करोगा या p दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि p a को डिवाइड कर रहा होगा या फिर p b को डिवाइड कर रहा होगा या फिर p दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, a b दोनों को। ओके, तो हमें प्रूव करना है रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे कि रूट 2 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि रूट 2 क्या है, रैशनल है। हम लोग मान लेते हैं, लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2 कैन बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म में, एंड p एंड q क्या है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर्स है एंड बोथ आर को प्राइम, आर को प्राइम।
P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। कॉमन फैक्टर इज 1, ओनली 1, ठीक है, इज ओनली 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि 3 और 5 है, ये क्या है, को प्राइम है। 2 और 9 क्या है, को प्राइम है, ठीक है। 11 और 23 क्या है, को प्राइम है, ठीक। तो √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा P²/Q²। हम लोग Q² को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P², ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम लोग प्रोडक्ट देख सकते हैं 2 और Q² का। 2 × Q² इज इक्वल टू P², यानी दो नंबर के प्रोडक्ट से हमारा क्या आ रहा है, P² आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 2 डिवाइड कर रहा होगा P² को, है ना, 2 डिवाइड कर रहा होगा P² को। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स P², ओके। अब हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, P अगर डिवाइड करा है A² को, देन P ऑल्सो डिवाइड्स A², ओके। एंड 2 डिवाइड्स P², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स P। इसको नोट करके रखना, ठीक है। दिस इज 1, ओके। 2 डिवाइड्स P। देन हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ देखो 2 डिवाइड कर रहा है P को, ठीक है। तो 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब P आ रहा होगा ना, तो हम मान लेते हैं वो नंबर C, यानी 2 × C P आ रहा होगा, है ना। 2 अगर डिवाइड करा है P को, तो यानी 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और उसका प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, P आ रहा होगा। तो 2C इज इक्वल टू P। इससे हमने ये निकाला कि 2C इज इक्वल टू P, 2C इज इक्वल टू P। अब अगर हम इसको स्क्वायर कर दें इस इक्वेशन को, यहाँ पे आएगा 4C² इज इक्वल टू P² एंड P² इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2Q² के। तो 4C² इज इक्वल टू 2Q²। यहाँ से 2 कट जाएगा, है ना, 2C² इज इक्वल टू Q²। यहाँ से क्या हमें पता चलता है कि 2 डिवाइड्स Q²। भाई 2 डिवाइड कर रहा होगा Q² को, है ना। अगर 2 डिवाइड्स करा है Q² को, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स Q, 2 डिवाइड्स Q। अब ये दोनों इक्वेशन को देखें हम लोग, फर्स्ट को एंड सेकंड को। तो 2 डिवाइड कर रहा है P को भी, 2 डिवाइड कर रहा है P को भी, और 2 डिवाइड कर रहा है Q को भी। तो 2 क्या हो गया, 2 फैक्टर हो गया। इनसे क्या पता चलता है, फ्रॉम 1 एंड 2, इससे पता चलता है हमें कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2, यानी P और Q के कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है, ठीक है। 1 के अलावा 2 भी है, बट हमने क्या माना था कि P और Q क्या है, को प्राइम है, यानी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब जो भी हमने माना था यहाँ पे हमने क्या माना था कि √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है शुरू में। तो √2 क्या है हमारे पास, √2 is an irrational number, okay। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 - 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 5 - 2 √7 क्या है, इरेशनल नंबर। देखने से ही इरेशनल नंबर लग रहा है, क्योंकि इरेशनल है एंड ये इरेशनल है। रैशनल माइनस इरेशनल और रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है। बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें भी हम कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करेंगे। हम अज्यूम कर लेंगे लेट 5 - 2 √7 इज अ रैशनल नंबर। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। 5 - 2 √7 इज अ रैशनल नंबर। लेट and 5 - 2 √7 is equal to r, where r is also a rational number। r क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक। देन हम -2 √7 इधर लिखेंगे एंड r -5 इधर लिखेंगे, ओके। √7 को यहाँ रहने देंगे एंड r -5 अपॉन -2, दिस इज इक्वल टू 5 - r/2, ठीक है। √7 इज इक्वल टू 5 - r/2। अब अगर हम देखें
5 माइनस आर, 5 माइनस आर क्या है? 5 माइनस आर इज रैशनल। 2 क्या है? 2 भी रैशनल है, 2 इज रैशनल। एंड रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल भी क्या होगा? रैशनल होगा। सो 5 माइनस आर बाई 2 इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इधर रैशनल है, ये पूरा रैशनल नंबर बन गया। तो दिस इम्प्लाइज कि √7 इज अ रैशनल नंबर। √7 क्या है? रैशनल नंबर है। बट √7 तो क्या है? इरैशनल नंबर है। √7 दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन सिंस √7 इज एन इरैशनल नंबर, यानी √7 तो इरैशनल नंबर है। यानी जो हमने शुरुआत में माना था कि 5 माइनस 2 √7 रैशनल नंबर है, वो हमने गलत माना था। सो दिस इम्प्लाइज कि 5 माइनस √7 इज एन इरैशनल नंबर। इजी है ना? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग √2 को हमने प्रूव करा कि इरैशनल नंबर है एंड 5 माइनस 2 √7 को प्रूव करा कि इरैशनल नंबर है। अब आप लोग एक्सरसाइज 1.2 खुद से लगा सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज़ यही मेथड हम लोग लगाएंगे प्रूव करने के लिए। ईजी है, अच्छे से ध्यान लगा के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।